नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के बारे में। एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है ये, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए अलग से एक वेबसाइट है, पर्टिकुलरली एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, और पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस वेबसाइट के थ्रू की जाएगी। वेब एड्रेस है uphesc51.com। आप इस वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और सारी जानकारी इसी वेबसाइट से आपको मिल भी जाएगी। जैसे कि जब आप इस वेबसाइट पे आओगे, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से मिल जाएगा, या यहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। और जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो सबसे पहला जो होम पेज है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। इस पे पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है हर चीज की। एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड करना है, आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशंस देखने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्वालिफिकेशंस आपको दिख जाएंगी सारी डिटेल में, आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। सिलेबस आपको देखना है, सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे, सिलेबस दिख जाएगा बड़ी आसानी से। बहुत ही एक्सेसिबल वेबसाइट है, आसानी से आप यूज कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप सपोर्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे हर तरीके का यहाँ पे नंबर है, मेल आईडी है, जैसी प्रॉब्लम है वैसी सपोर्ट आप ले सकते हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो होम पेज पे जब जाएंगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आप जाएंगे तो इस तरीके से आपके पास नया पेज आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फिल करते चले जाएंगे आपका जो भी सब्जेक्ट है। जैसे अगर कॉमर्स है, नेम, ईमेल, ये सारी जानकारी आपको देनी होंगी। कैटेगरी क्या है आपकी, और अगर यूपी रेजिडेंट हैं तो उसके बारे में बताना होगा। इसी तरीके से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो एक बार हम एडवर्टीजमेंट के बेस पे डिस्कस कर देंगे। यहाँ से ये एडवर्टीजमेंट है, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, और यहाँ से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसमें आप चेक करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको खाली डिस्कस कर देते हैं, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं आराम से रिलैक्स होके। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 जुलाई 2022 से, और रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो है 7 अगस्त 2022। बेटर है आप टाइमली इसको फिल कर दें। टोटल 917 पद हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस पूरी की पूरी ऑनलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना होगा, ऑफलाइन कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी भी नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करके उसको डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन को प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लें, इंटरव्यू के समय पे उसकी जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आयोग ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं 8851860635। सबमिट एक बार अगर आप कर देंगे, इसलिए काफी ध्यान से सबमिट करना है सभी जानकारियों को रीचेक करके। अगर आप कहीं कैफे से भी भराते हैं तो भी आपको सारी जानकारी अपने आप देखनी चाहिए। कई लोगों के बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई और आपने सबमिट कर दिया तो अब आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। आपको दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना होगा, दोबारा से फीस सबमिट करनी पड़ेगी अगर आपकी पहले सबमिट किए गए फॉर्म में कोई गलत जानकारी रह गई थी तो। इस तरीके से फीस का भी आपको नुकसान हो जाएगा, पहले वाले की फीस वापस नहीं होगी। डेट ऑफ जो इसमें आयु का है तो मैक्सिमम एज जो है वो 62 ईयर्स है मैक्सिमम। इसके बाद आपको जो फी पे करनी होगी सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2000 है, ओबीसी के लिए भी 2000 है, एससी एसटी के लिए 1000 रुपये फीस है। तो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी की फीस जमा करनी होगी। ये आवेदन शुल्क है। आप किसी भी मेथड से पेमेंट करेंगे तो ये देख लें, डेबिट कार्ड से अगर रुपए से करते हैं तो नील चार्जेज हैं, जो फिक्स अमाउंट है 2000 1000 वही देना पड़ेगा। बाकी किसी से भी करेंगे तो कुछ चार्जेज हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो भी आपको नील चार्जेज हैं।
तो ये आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है वो भी आपको जमा करना होगा कि अगर आप मान लो पेमेंट कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग से तो 1000 के साथ 18 रुपये भी आपको पे करने ही पड़ेंगे। 1018 रुपये आप पे करेंगे, जो भी जिस कैटेगरी में भी हैं, जो भी साधन आप अपनाते हैं। इसके बाद रिक्तियों की जो संख्या है वो अभी जो दी है उसके अलावा वो घट बढ़ भी सकती है, तो संशोधन उसमें हो सकता है। इसका जो वेतनमान है ये पुराना वेतनमान है, लेकिन नए वेतनमान के अनुसार जो सैलरी बनेगी वो पहली सैलरी जो बनती है बेसिक आपकी वो रहेगी ये 6th पे के अकॉर्डिंग है। दरअसल 7th पे के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो मिलेगी और जिसका बेसिक शुरुआत में मिलता है 57,700 रुपये, 57,700। उसके साथ प्लस में डीए और प्लस में एचआरए मिलता है, जो कि बढ़कर के स्टार्टिंग में ही 70,000 के आसपास पहली सैलरी पड़ जाती है। बाकी महिला अभ्यर्थियों के मामले में ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो केवल एक तो यूपी के जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा, बाकी स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। महिला के मामले में जो उसका सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो पिता पक्ष की तरफ से जो होगा वही मान्य होगा। इसके अलावा जो बाकी जानकारी है एलिजिबिलिटी इसकी, तो एलिजिबिलिटी में मास्टर डिग्री विद 55% होना चाहिए और साथ ही साथ नेट क्वालिफाई हो, या अगर नेट क्वालिफाई नहीं है और उनकी पीएचडी अवार्डेड है इन अकॉर्डेंस यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 16, तो ऐसे केस में उनको इससे नेट से छूट है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से सभी की जो अपनी एलिजिबिलिटी है वो जरूर देख लें अप्लाई करने से पहले। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो लोग अक्सर पूछते हैं, अंतः संबंध विषय, ये क्या है कि जैसे कोई हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी में अगर मास्टर डिग्री लिंग्विस्टिक्स में होगी तो वो हिंदी भाषा में तो वो भी मान्य होगी। इसी तरीके से इंग्लिश वाले हैं तो अप्लाइड इंग्लिश में मास्टर डिग्री है वो भी मान्य होगी, एमए इंग्लिश है वो भी मान्य होगी। ऐसे ही कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसमें एम कॉम अगर मास्टर इन कॉमर्स तो मान्य है, साथ ही साथ अगर मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है एमबीए वो भी मान्य होगा। तो ये जो विषय हैं ये तो मान्य है ही, ये इनके अंतः संबंध विषय हैं कि इनमें अगर मास्टर डिग्री है तो वो ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मेजर जानकारी है बाकी तो ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड है। चयन का आधार क्या होगा? सिलेक्शन का जो बेस होगा वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों मिलाकर के हैं, यानी कि दोनों की इंपोर्टेंस है। लिखित परीक्षा जो रिटन एग्जाम है उसका वेटेज ज्यादा है। कुल अंक 200 रिटन के हैं, जिनमें जनरल नॉलेज जीएस के 60 मार्क्स हैं और सब्जेक्ट के अपने के 140 मार्क्स हैं। जीके के 30 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इस तरह 60 नंबर है। और जो वैकल्पिक विषय है जो आपका सब्जेक्ट है अपना, उसके 70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चंस, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, और इस तरह 140 इसके हो जाएंगे, टोटल कुल मिलाकर 200 हो जाएंगे। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के 30 अंक होंगे। इस तरीके से फाइनल सिलेक्शन 230 अंकों में से होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं रिटन एग्जाम के लिए। परीक्षा का आयोजन एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है प्रयागराज में किया जाएगा, तो प्रयागराज एक ही जगह इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, वहीं पे इसके रिटन एग्जाम होंगे। बाकी साक्षात्कार के समय महाविद्यालय वार वरीयता देनी होती है कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, किसको प्रेफर करते हैं, तो वो साक्षात्कार के समय की आवश्यकता है, रिटन क्वालिफाई होने के बाद की चीजें हैं। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप पद देखना चाहते हैं तो नीचे सारणी 1 में दिए गए हैं, आपको विषयवार अपने पद पता चल जाएंगे। और इसके अलावा आपको हर कॉलेज वाइज भी पद पता चल जाएंगे, पोस्ट पता चल जाएंगे, ये सारी जानकारी इसमें नीचे दी गई है। आपको ढूंढने होंगे अपने शहर के कॉलेज जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें हर एक कॉलेज की जैसे यहाँ पे जानकारी दी हुई है
कि ये कॉलेज है जैसे मुनीश्वर दत्त स्नातक महाविद्यालय प्रतापगढ़, तो यहाँ पे कौन-कौन सी वैकेंसी है और उसमें किस कैटेगरी में वैकेंसी है। कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं, आप इससे देख सकते हैं। पदों की संख्या कुल कितनी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब अलग-अलग दी गई हैं। आप देख सकते हैं कहाँ आप मतलब अपनी जो कैटेगरी है आप उसमें देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज टोटल हो जाएंगी। टोटल आपको स्वयं चेक करना होगा ये कि किस सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में कितनी है, कॉलेज वाइज जो डेटा है वो देखना होगा। इन टोटल वैकेंसी तो आपको ऊपर से पता चल ही जाएंगी हर सब्जेक्ट की यहाँ से। जैसे वाणिज्य में टोटल 49 है, जिसमें जो 48 हैं वो ऐसे कॉलेजेज हैं जिनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं और एक वैकेंसी केवल महिला कॉलेज के लिए है। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी अब कॉलेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो 48 पोस्ट है वो वहां पे पता चलेगी। इसमें जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। हालांकि सभी की वैकेंसीज हैं और एक्चुअल जानकारी जानने के लिए आप उसमें डिटेल में चेक कर लेंगे। इसके अलावा आपको वेबसाइट पे ही जो बाकी जानकारी मिल जाएंगी, जैसे क्वालिफिकेशन, सिलेबस आप यहाँ से अपना देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा। सिलेबस में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको जनरल नॉलेज का सिलेबस मिल जाएगा। आप यहाँ से जनरल नॉलेज देख सकते हैं, जो पहला पेपर है और सेकंड पेपर हर सब्जेक्ट का अलग अलग, तो अपने सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी अगर ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका समय से जवाब देने की।